हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 10 में वीडियो DXGKRL एंड फैटल एरर आता होगा तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्प्ले अडेप्टर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इसके नीचे आपको डिस्प्ले का अडेप्टर दिख जाएगा, जितना अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एक एक करके उसको आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपडेट ड्राइवर दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्च ऑटोमेटिक फॉर ड्राइव, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ड्राइवर अपडेट हो जाएगा, यदि कोई ड्राइवर अवेलेबल होगा तो। यानी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आ जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेट मी पिकअप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आपके केस में जो भी ड्राइवर अवेलेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मॉनिटर देख लीजिएगा, यहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप ड्राइवर अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। यानी तो सेम तरीका यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ पे लेट मी पिकअप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो ड्राइवर दिखता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस तरह से सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। मान लीजिए फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज करके एक बार ये स्टार्ट करके चेक कर लीजिएगा। आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा विंडो अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से आपके केस में भी अपडेट चेकिंग होना शुरू हो जाएगा। और आपके केस में जो भी अपडेट अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस अपडेट को आपको अपडेट कर देना है। यहाँ पे आप डाउनलोड और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद रीस्टार्ट के लिए बोलेगा तो आपको रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद ये विंडो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है CMD टाइप करते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको दो कमांड दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहला वाला कमांड आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद एडिट पे जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इस कमांड को आप पेस्ट कर सकते हैं। यानी तो दूसरा तरीका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे आपको पेस्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, माउस का कर्सर यहाँ पे रखना है। इसके बाद माउस का राइट बटन आप प्रेस कीजिएगा तो भी इस तरह से कमांड पेस्ट हो जाएगा। दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से इस कमांड को आप पेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से कमांड रन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है।
100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आके ये कर्सर रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको दूसरा कमांड दिखेगा, वो कमांड आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इस कमांड को यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से ये कमांड रन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। 100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आके ये कर्सर रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को जरूर रीस्टार्ट कर देना। आपको सिस्टम जरूर रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। मान लीजिए अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्प्ले अडेप्टर, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा, यानी जो भी अडेप्टर अवेलेबल होगा यहाँ पे इसके नीचे आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस अडेप्टर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अनइंस्टॉल डिवाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आप टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अनइंस्टॉल होने के बाद यहाँ से हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को जरूर रीस्टार्ट कर देना है।
रीस्टार्ट होने के बाद आपके केस में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, यानी एनवीडिया का ड्राइवर या जो भी आपके केस में ग्राफिक का ड्राइवर होगा वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कोई भी अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एनवीडिया ड्राइवर, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद डाउनलोड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एनवीडिया ड्राइवर डाउनलोड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपके केस में जो भी ड्राइवर है यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी सीरीज होगा यहाँ पे आप सीरीज सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट मॉडल होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां आपने सेव किए होंगे। वहां पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा, या नहीं तो कुछ सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक भी ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। फिर भी आप क्या कीजिएगा, जो लेटेस्ट आप डाउनलोड किए हैं उसी को आपको इंस्टॉल कर देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अनब्लॉक दिखेगा, इसको आपको टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको ओके करके बाहर आ जाना है। अब आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे रन एंड इंस्टॉल दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप गेमर है तो GeForce भी आपको चाहिए होगा और ड्राइवर भी चाहिए होगा तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप गेमर नहीं है तो आप केवल ग्राफिक का ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सप्रेस ही रहने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस ड्राइवर को अपडेट कर लीजिएगा। इस तरह से आप इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, यानी तो यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ड्राइवर अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। मान लीजिए अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ
होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्प्ले अडेप्टर, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, यानी इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। जो भी अडेप्टर अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस अडेप्टर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, यानी ग्राफिक ड्राइवर वाले जो अडेप्टर होगा उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, डिसेबल डिवाइस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से डिसेबल डिवाइस आएगा तो इस तरह से क्लिक कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं ये ड्राइवर डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान देना है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे आप दो चीज ध्यान दीजिएगा। पहला, हो सकता है आपके ग्राफिक कार्ड में प्रॉब्लम हो, इसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, इस ग्राफिक कार्ड को किसी अदर सिस्टम में आप कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा उस सिस्टम के अंदर आपका ग्राफिक कार्ड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि उस सिस्टम में सही से काम करता है इसका मतलब आपका ग्राफिक कार्ड सही है। तो आप दोबारा इस पीसी में, जिस पीसी के अंदर यह प्रॉब्लम आ रहा है उस पीसी के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा चीज बताता हूँ, फिर भी प्रॉब्लम आता है इसका मतलब आपके केस में पावर सप्लाई का इशू है। होता क्या है, यदि प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिलता है तो भी इस तरह का एरर आता है, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यदि आपका पावर सप्लाई पुराना हो चुका है, 1 ईयर का ज्यादा हो चुका है या 2 ईयर हो चुका है या 3 ईयर हो चुका है, तो आप कोशिश कीजिएगा पावर सप्लाई चेंज कर दीजिए। यानी तो कोई एक्स्ट्रा पावर सप्लाई पड़ा होगा जो नया परचेज होगा, यानी किसी अदर पीसी में आपने नया परचेज किए होंगे तो उस पीसी से आप पावर सप्लाई निकाल के जिस पीसी में ये प्रॉब्लम आ रहा है इस पीसी में आप कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।